एक ही फैमिली में 3 लोगों को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी धारदार चाकू से। एक ही झटके में माँ, बेटी, पिता की हत्या कर दिया जाता है। इस हत्या के पीछे कौन है, क्यों ऐसा हुआ है, ये दिल्ली 4 दिसंबर की बात है, दिल्ली में ये कांड हुआ है। तो गाइस पूरी वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करें। जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं रोते बिलखते हुए, ये कोई और नहीं, ट्रिपल मर्डर केस का जिम्मेदार इंसान है। 4 दिसंबर की सुबह में इसने अपनी फैमिली को मौत के घाट उतार देता है। अपनी मोह बोली बहन की ज़िंदगी की उन राखी के कलाई को भूल जाता है जो भाई अपने बहन से बंधवाता है, जो बहन अपनी भाई से उम्मीद करती है कि भैया मेरी राखी की लाज रखना। लेकिन वो भाई तो राखी की लाज तो नहीं रखा है, लेकिन हाँ अपनी बहन की मौत के घाट उतार देता है। वो भी क्यों उतार देता है? क्योंकि चंद रुपये के लिए, कुछ ज़मीन के टुकड़े के लिए, कुछ जायदाद के लिए उसने अपनी बहन की मौत की घाट उतार देता है, अपनी माँ को मौत की घाट उतार देता है, पिता को मार देता है। वो भी इसलिए ये चैम्पियन था, इसको बॉक्सिंग का बहुत शौक़ था और इनके पिताजी चाहते थे कि ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, तो इनको इंटरेस्ट था चैम्पियन में। तो ये जो है शख्स, यहाँ तक कि इनके पिताजी रिटायरमेंट थे, इनके पिताजी से इनका हाथापाई भी हो चुका था। इन्होंने अपनी ही बहन, अपनी ही माँ को उन्हीं की शादी की सालगिरह पे ये प्लानिंग बना लेता है ये बंदा कि मुझे इस दिन इनको मौत के घाट उतारना ही है। लेकिन सही समय पे पुलिस पहुंच जाती है और एक्शन ले लेती है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो गाइस इसमें बने रहिए और इसमें सब 2 घंटे में पुष्टि हो जाती है। मर्डर केस का जो चश्मदीद गवाह होता है वो मिल जाता है, क्योंकि जिस तरह से इसने गेम खेला था, इसने गेम खेला ये कि अपनी माँ की एनिवर्सरी वाले दिन ही ये बंदा सुबह 4 बजे उठता है और उठ के जाता है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे जाता है। वहाँ पास इनकी बहन सोती हुई मिलती है, तो वहाँ अपने ही पिताजी की धारदार चाकू से अपनी बहन की गला रेत देता है। उसके बाद नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आता है। फर्स्ट फ्लोर पे इनकी माताश्री का रूम है। इनकी माताश्री बाथरूम में थी और पिताजी सो रहे थे। इन्होंने पिताजी का बेरहमी से गला घोट के, गला रेत के हत्या कर दी। उसके बाद इनकी जो माताजी हैं, माता का भी वही हाल करता है। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ये उन्हीं को जो है बड़ी बेरहमी से उनको चादर उड़ा के और वॉक के लिए चला जाता है 5 बजे। 5 बजे ये वॉक के लिए चला जाता है। वहाँ से जब ये लौट के आता है तो ये बहुत चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है। इसी में आसपास के लोग दौड़ के आते हैं और आने के बाद फिर लोगों ने हल्ला मच जाता है। सही टाइम पे दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है। दिल्ली पुलिस छानबीन में लग जाती है और छानबीन में पता चलता है, जब इस लड़के से सख्त शक के ऊपर दायरे पे लिया जाता है और ये डर के मारे सब बोल देता है कि मैंने अपनी माता को क्यों मारा है, अपनी फैमिली को क्यों मारा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इसने इसलिए मारा है क्योंकि इनकी मोह बोली बहन है, जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और हर चीज़ में अच्छी थी और वो अपने पापा और माँ के कहने पे चलती थी। और वहीं ये है जो एक इसको बॉक्सिंग का शौक़ था, तो कहीं न कहीं इसको लगता था कि इसके पिताजी से इसकी हाथापाई भी बहुत हो चुकी थी 1-2 बार। और उसके बाद जो है इसने जो है अपनी, जब ये सुना कि मेरी ही बहन को मेरी ही प्रॉपर्टी दी जा रही है, पापा इनके सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर देते हैं। ये सुनने के बाद ये बौखला जाता है और बौखलाने के बाद ये बंदा जाता है एक शातिर दिमाग से, उसने शातिर तरह से मर्डर केस, मतलब एक मर्डर के रूप में एक पूरा वीडियो दिमाग में डाल लेता है कि कैसे कैसे मर्डर करते हैं। इसने वही किया, अपने पापा का लिया चाकू और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस को ये सब पता चल गया है, क्योंकि
गेम ही ऐसा खेला था, इसको फंसना ही था गाइस। अब जी हाँ दोस्तों, इसको अब इसकी तो ज़िंदगी पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। ये चाहे जो भी था, लेकिन आज जो काम किया है ना वो नहीं करना था। आज वो सलाखों के पीछे है। तो आप लोग का क्या कहना है गाइस? देवली गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले। कॉल करीब सुबह 6:53 पर इस अर्जुन, जो डिसीज का पुत्र है, उसकी तरफ से कॉल आती है। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, सीन ऑफ क्राइम का गहनता से अध्ययन करती है। प्रथम दृष्टि में पाया जाता है कि वहां से, सीन ऑफ क्राइम से, घर से कोई भी वस्तु चोरी नहीं है, कोई भी रैंसेकिंग नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है और एंट्री फोर्स नहीं है या अनऑथोराइज ब्रेकिंग नहीं है कि आने वाला व्यक्ति कहीं ऊपर से कूद के या किसी खिड़की या तोड़ के नहीं घुसा है। और जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजरी है वो कहीं ना कहीं एनिमोसिटी या राइवलरी को प्रदर्शित करती है, ना कि किसी रॉबरी के मोटिव को। इसके अलावा हमने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस समय जब इनके कॉलर या कंप्लेनेंट का कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से निकला तो सब कुछ ठीक था, और जब वो 6:30 बजे आया उसके बाद उसने ये अपने परिवार के 3 सदस्यों को मृत पाया। तो उस 1 घंटे के हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज एंट्री एग्जिट पे देखा तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट नजर नहीं आया। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, वीडियो में एक बेटा ऐसा है, कलयुग का बेटा है। कलयुग का बेटा अपने पिता, अपनी बहन की जान ले लेता है, अपनी माँ की जान ले लेता है। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा है उस माँ की जान ले लेता है। धिक्कार है ऐसे बेटे को, जो मतलब एक प्रॉपर्टी के लिए मतलब इतना बड़ा, अरे वो कोर्ट से भी लड़ सकता था, हर जगह से लड़ सकता था, लेकिन उसने लड़ने की जगह उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ये गलत कदम उठा के। तो गाइस, वीडियो आप लोग ने देख ही लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गाइस राधे राधे।